हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वाणी वैदिक गणित भाग 5। स्वागत है प्यारे बच्चों आपका। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जिसका शीर्षक है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। प्रतिशत का अर्थ है प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से। प्रतिशत शब्द लैटिन शब्द परसेंटम से प्राप्त होता है। जो शब्द प्रतिशत है वो लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका नाम है परसेंटम, जिसको हिंदी भाषा में प्रतिशत कहा जाता है। जब एक भिन्न का हर 100 होता है तो उसे प्रतिशतता कहते हैं। प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। यानी कि प्रतिशत को अगर हमें भिन्न या दशमलव में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। अब उदाहरण 1 है, निम्नलिखित को भिन्न में बदलिए। अब यहाँ पर दिया है 35%, तो 35% को भिन्न में बदलने के लिए हम इसको 100 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा 7/20। इसी तरह से 125% को हमें भिन्न में बदलना है तो 125/100 हो जाएगा, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5/4। अगला है, निम्नलिखित को दशमलव रूप में बदलिए। दशमलव रूप में 37% है तो 37.100 कर देंगे। 100 से 37 को भाग करेंगे तो हमारा 0.37 उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से 225% को दशमलव में बदलना है, 225/100 हो जाएगा और दशमलव में हमारा उत्तर आ जाएगा 2.25। अगला प्रश्न है, भिन्न और दशमलव को प्रतिशत में बदलने के लिए दिए गए भिन्न और दशमलव को 100 से गुणा करते हैं। अगर हमें किसी भिन्न को या नंबर को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए 4/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 4/5 गुना 100 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 80%। इसी तरह से 4 से ही 7/10 को हमें प्रतिशत में बदलना है तो 47/10 गुना 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 470%। इस तरह से आप इनको हल करेंगे। अगला उदाहरण है, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलिए। अब अगर हमें कोई दशमलव में संख्या दी गई है उसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से गुना कर देंगे। तो 0.75 को हम 100 से गुना करेंगे 75% आ जाएगा। 3.15 को करेंगे 315% आ जाएगा। 0.005 को करेंगे तो 5% आ जाएगा और 6.35 को 100 से करेंगे तो 635% उत्तर आपका आएगा। आइए अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास 11.1, प्रत्येक को भिन्न में बदलिए। तो हमने देखा था भिन्न में बदलने के लिए हम अगर कोई संख्या प्रतिशत में दी गई है 100 से भाग करेंगे। अब इसको हम भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 निम 18, 25, तो ये हो जाएगा हमारा 9/25। इसके बाद अगला है आपका 6 सही 2/9, तो 9 छिके 54, 55, 56, तो 56/9 को भाग देना है 100 से, तो 56/9 गुना 100 ये नीचे आ जाएगा तो 56/900 आ जाएगा आपका उत्तर। और अगर हम इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 450, फिर 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा हमारा 14/225। तो इस तरह से आप इनको भिन्न में परिवर्तित करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक को दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलने के लिए हम 100 से भाग दे देंगे। जब हम इसको भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0.03। 8वां प्रश्न देखते हैं, 47.9 को हम 100 से भाग करेंगे तो ये इस तरह से लिखेंगे और इसका उत्तर आ जाएगा 0.0379। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक भिन्न को दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलने के लिए नीचे वाले हर से
अंश को हम भाग करेंगे तो 2 से जब हम 1 को भाग करेंगे तो दशमलव लगाएंगे 5, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 0.5। इसी तरह से 8वां देखते हैं। 125 से जब हम 29 को भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, शून्य लगाएंगे। 125 दूनी 250 आ जाएगा, ये आ जाएगा 400। और 125 अट्ठे 8 पंडे 40, 8 दूनी 16, 17 18 19 20, 8 दिकम 8 9 10, तो 125 दूनी 250, 125 तियाँ 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6 7, 375। तो 125 तियाँ हो जाएगा 375, फिर 25 बचेगा तो 25 दूनी 250। तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 0.232। तो इस तरह से आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। प्रत्येक दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी दशमलव को हम 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250%। इसके बाद 0.65 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 65%। इसी तरह से सबको गुणा कर दी जाएंगे। अब आगे है दी गई मात्रा का मान प्रतिशत में ज्ञात करना। तो किसी भी मात्रा का मान प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं? 70 का 40% ज्ञात कीजिए। तो 70 का 40% क्या हो जाएगा? 70 गुना 40/100। तो यानी कि ये आपका क्या आया हल करके 28। तो यानी कि 70 का 40% क्या होगा? 28 होगा। 400 किलोग्राम का 17% ज्ञात कीजिए। तो 17% किसका? 400 ग्राम का कितना हो जाएगा? 68 किलोग्राम। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। आप देखते हैं अभ्यास 11.2 निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न है 40 का 30%। तो 30% किसका? 40 का। 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा, 4 तियाँ 12। तो 40 का 30% आ जाएगा 12। इसी तरह से छठा देख लेते हैं 3.1000 का 75%। तो इसका 75% करेंगे, इसके दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 4 5। तो ये आ जाएगा 4 शून्य। तो ये हो जाएगा आपका 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएगा और यहाँ पर ये 75 है। 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, फिर ये 5 तियाँ 15, 5 दूनी 10। अब नहीं कटेगा तो हमारा आ जाएगा 31 गुना 3, 3 एकम 3, 93/40। तो ये आ जाएगा हमारा 93/40। अगला प्रश्न है, इसको आगे हल करके हम दशमलव में भी इसका मान निकाल सकते हैं। अगला है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 90 किलोमीटर का 27%। तो यानी कि 27% किसका? 90 किलोमीटर का। 90 किलोमीटर का 27% कितना हो जाएगा? 90 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 किलोमीटर होता है। तो 90 में हो जाएगा 90 गुना 1000, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। या आप इसको सीधे इसी तरह से भी कर सकते हैं हल, 0 से 0 कट जाएगा। 27 निम्न 9 7 63, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, 243/10 यानी कि 24.3। 24 किलोमीटर 90 किलोमीटर का कितना होगा? 27% होगा। अगला प्रश्न है छठा देखते हैं 900 मिलीलीटर का 82%। तो 82% किसका? 900 मिलीलीटर का। तो ये कट जाएगा। 82 के 9 में करेंगे, 9 दूनी 18, 8 ने 72 और 73। तो इसका आ जाएगा 780 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित की प्रतिशतता ज्ञात की। 15 का 120। तो 15 का 120%। तो 120% किसका? 15 का। 0 से 0 कट जाएगी, 2 पंजे 10, 2 छिक 12,
और ये 15 छिक्के 90 90, तो ये कट जाएगा। 5 तियाँ 15, 6 तियाँ 18, तो 15 का 120 कितना होगा? 18%। 15 का 120, निम्नलिखित की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। 34 का 85, यानी कि 85 किसका? 34 का कितना प्रतिशत होगा? अगला प्रश्न है प्रश्न 3, निम्नलिखित की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। 15 का 120, यानी कि 120 15 का कितना प्रतिशत है? तो 120 बटे 15 गुना 100, तो ये हो जाएगा 12,000 बटे 15। 15 की जब हम इससे भाग करेंगे, 15 अट्ठे 120, तो ये हो जाएगा आपका 800%। इसी तरह से एक और देखते हैं, 10 का 35, यानी कि 35 10 का कितना प्रतिशत होगा? तो 35 10 का कितना प्रतिशत होगा? 350% होगा। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इनमें से 50 किलोग्राम का 300 ग्राम, 300 ग्राम 50 किलोग्राम, तो क्या हो जाएगा? 50 किलोग्राम 300 ग्राम का, तो 50 किलोग्राम 50 इंटू 1000, 300 ग्राम का, 300 किलोग्राम का, 300 बटे 50 गुना 100, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 600% हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। छठा भाग देख लेते हैं इसका। 35 ग्राम 5 किलोग्राम का, यानी कि 35 ग्राम जो है वो 5 किलोग्राम का कितना होगा? 5 किलोग्राम में ग्राम कितने होते हैं? 5000। कितना प्रतिशत होगा? निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 5 सत्ते 35, यानी कि 0.7%, यानी कि 35 ग्राम 5 किलोग्राम का 0.7% होगा। तो इस तरह से आप इनको हल करेंगे। अगला प्रश्न है, एक संख्या का 30% 180 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है, माना संख्या को हमने x मान लिया, तो x का 30% कितना है? 180 है। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो ये हो गया हमारा 30x बराबर 180 गुना 100, और x बराबर आ जाएगा 180 गुना 100 बटा 30, 3 छेक 18, तो x का मान आ गया हमारा 600। तो यानी कि एक संख्या जिसका 30% 180 है, वह संख्या क्या है? 600 है। इसी तरह से एक संख्या का, ये इसी तरह से सारे प्रश्न 6ठा 7वां 8वां आप कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं शाब्दिक प्रश्न, यानी कि वर्बल क्वेश्चन। तो उदाहरण 9 दिया गया है। एक स्कूल में 2800 विद्यार्थी हैं, उनमें से 40% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2800, जिसका 40% क्या है? लड़कियां हैं। तो 40% निकाल लेंगे पहले। तो 40% में लड़कियों की संख्या आई 1120। अब लड़कों की संख्या क्या होगी? कुल विद्यार्थी में से अगर हम लड़कियों की संख्या को घटा देंगे तो हमारी लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को घटा दिया, तो हमारी लड़कों की संख्या आ गई 1680। अगला उदाहरण देखते हैं। श्रीमती शर्मा 32,000 रुपये प्रतिमाह कमाती है, वह अपनी आमदनी का 18% बचाती हैं, तो वह कितना खर्च करती हैं? तो पहले तो बचत का प्रतिशत निकाल लेंगे कि 18% कितना होगा 32,000 का, तो वो होगा 5,760 रुपये। तो अब खर्चा निकल जाएगा। कुल आमदनी में से अगर हम बचत को घटा देंगे तो हमारा कुल खर्चा निकल जाएगा। तो कुल खर्चा हो जाएगा 26,240 का। अगला प्रश्न देखते हैं, अभ्यास 11.3। एक स्कूल में 3200 छात्र हैं, उनमें से 36% लड़कियां हैं,
लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले लड़कियों के प्रतिशत से लड़कियों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो 36% कितनों का? 3200 का। तो 3200 का 36% कितना होगा? ये होगा हमारा 32 गुना 36, 6 दूनी 12, 6 × 18 19, 3 दूनी 6 9, 9 8 6 15, 9 10 11, 1152 जो हो गया आपका। लड़कियां कितनी हो गई? 1152। 1152। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 3200 में से अगर हम 1152 को घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 1 गया 2। तो लड़कों की संख्या क्या आ गई हमारी? 2048 लड़के। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 2500 छात्र हैं, उसमें से 800 लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कों का प्रतिशत, लड़के कितने हैं? 800, कुल विद्यार्थी कितने हैं? 2500, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 25 से कम 25, 25 तियां 75, 25 दूनी 50, 32। तो लड़कों का प्रतिशत कितना है? 32% आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शहर की जनसंख्या 8,35,690 है। यदि 43% स्त्रियां हों तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? पहले 43% स्त्रियों की संख्या निकाल लेंगे। स्त्रियों की संख्या जो आएगी उसको कुल जनसंख्या में से घटा देंगे तो हमारे पास पुरुषों की संख्या आ जाएगी। अब प्रश्न 4 है, मिस्टर कश्यप की मासिक आय 36,000 रुपये है। यदि वे प्रत्येक माह 25,000 खर्च करते हैं तो उनकी बचत प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो पहले बचत निकालेंगे। 36,000 में से 25 गया तो कितना बचेगा आपका? 11,000। 11,000 उनकी बचत थी, कुल आय 36,000, प्रतिशत निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 36 से हम 1100 को 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 2 निम 18, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 275/9 आ गया आपका। तो 9 से 9 तियां 27, 0, 9 पंजे 45। तो कितना प्रतिशत आया? 30.5% लगभग आंसर आपका आया। मिस्टर कपिल त्यागी की मासिक आय 42,000 रुपये है। वह अपनी आय का 18% बताते हैं। वह कितना धन खर्च करते हैं? तो पहले बचत निकाल लेंगे, 18% निकाल लेंगे 42,000 का। तो जो भी हमारी बचत आएगी उसको कुल आय में से घटा देंगे तो कुल खर्चा मिस्टर कपिल का आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आभार।